इस वीडियो में हम देखेंगे TCP/IP मॉडल। ये जो है एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है और एक बार जो है TCP/IP और OSI मॉडल के बीच में डिफरेंस बिटवीन की तरह भी पूछा जा चुका है। देखते हैं TCP/IP मॉडल और इसमें TCP और IP का फुल फॉर्म क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, देखते हैं TCP/IP डेफिनेशन। It is a set of protocols developed to allow cooperating computers to share resources across the network। तो TCP/IP मॉडल क्या है? एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो इसलिए डेवलप किया गया है ताकि कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क के अक्रॉस रिसोर्सेज शेयर कर सकें। ठीक है, और ये जो TCP/IP मॉडल है वो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। जो हमारा OSI मॉडल था वो एक थियोरेटिकल मॉडल था या फिर कह सकते हो रेफरेंस मॉडल था, और ये जो TCP/IP है वो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। और इसे जो है TCP/IP को ARPANET ने डेवलप किया था। ARPANET, ARPANET। ओके, और यहाँ पर इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज हैविंग 5 लेयर्स। TCP/IP के जो है 5 लेयर्स है। कोई कोई बुक्स में 4 लेयर भी है, किसी में 5 लेयर्स है, दोनों दिखते हैं। 5 लेयर में कौन कौन से लेयर हो गए? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, 5 लेयर्स के अंदर क्या क्या होगा? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। जो हमारा OSI लेयर में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर था ना, वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही कंबाइन हो चुका है, बाकी सब सेम है। ठीक है, और 4 लेयर के अंदर क्या होगा? ये जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है ना, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये बन जाएगा नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर और 4 लेयर का समझ में आ गया। अब आते हैं TCP/IP मॉडल आर्किटेक्चर पे। ये साइड पे हमारा पूरा OSI मॉडल और यहाँ पे है TCP/IP आर्किटेक्चर लेयर 4 लेयर वाला है। ठीक है, ये 4 लेयर वाला है और यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है। ये प्रोटोकॉल सूट है, इसके अंदर सभी प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं और ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि TCP/IP जो है वो क्या है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। तो हर एक लेयर का आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं TCP/IP 4 लेयर वाला। तो इसमें देखो, एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के अंदर ही प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही कंबाइन हो चुके हैं। और इस लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होगी? टेलनेट, FTP, SNTP, DNS, RIP, SNMP। ठीक है, और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स है, आगे देखेंगे हम वो। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे, जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर आप कह सकते हो होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे 2 ही प्रोटोकॉल है, TCP और UDP। ठीक है, और फिर है हमारा इंटरनेट लेयर या फिर इसे आप जो है नेटवर्क लेयर भी बोल सकते हो। और इसके अंदर जो है हमारे 4 या फिर 5 आप प्रोटोकॉल समझ सकते हो। एक है हमारा IP, दूसरा है ARP, और इसका ही ARP का एक रिवर्स वाला वर्जन है जो है RARP, और फिर है ICMP और IGMP। ठीक है, ये इतने प्रोटोकॉल है इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर में। और फोर्थ लेयर जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कंबाइन है, उसे आप नेटवर्क इंटरफेस लेयर कह सकते हो। और इसके अंदर जो है इथरनेट, टोकन रिंग, फ्रेम रिले और ATM जैसे प्रोटोकॉल या फिर सर्विसेज यूज़ होंगे। ओके, ये हो गया हमारा TCP/IP मॉडल आर्किटेक्चर। और यहाँ पे वापस कंपेयर किया गया है। यहाँ पे बीच में सभी के सभी जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो गए हर एक लेयर के, वो डिफ़ाइन किए गए हैं। यहाँ पे सभी का डेटा यूनिट्स लिखा गया है और यहाँ पर भी डेटा यूनिट्स है। OSI लेयर के अंदर 7 लेयर है यहाँ पे, और ये भी 4 लेयर वाला TCP/IP मॉडल है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, ये तीनों के अंदर डेटा ही है यूनिट, इसके अंदर भी डेटा ही है यूनिट। ट्रांसपोर्ट के अंदर सेगमेंट्स, इंटरनेट के अंदर पैकेट्स, डेटा लिंक के अंदर फ्रेम्स, फिजिकल के अंदर बिट्स, और नेटवर्क इंटरफेस के अंदर दोनों को कंबाइन कर दिया, बिट्स एंड फ्रेम्स। ठीक है, अब आते हैं TCP/IP मॉडल का। ठीक है, ये वाला आप ड्रॉ कर सकते हो मॉडल। TCP/IP मॉडल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है 4th लेयर वाला, और यहाँ पे OSI मॉडल ड्रॉ किया है, और बीच में यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज लिख देनी है। एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी आएगी? HTTP, FTP,
टेलनेट, एनटीपी, डीएचसीपी एंड पिंग। ट्रांसपोर्ट के अंदर वही दो, टीसीपी और यूडीपी। नेटवर्क के अंदर आईपी, एआरपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी। और नेटवर्क लेयर के अंदर इथरनेट, फ्रेम रिले और भी कई सारे हैं। इधर सिर्फ इथरनेट लिखा गया है। एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव फिगर, the presentation and session layer are not there in the TCP/IP model, ठीक है। Also note that the network interface layer या फिर network access layer, ये जो network interface layer है इसे आप network access layer भी बोल सकते हो। In the TCP/IP model combines the functions of data link layer and physical layer, और ये जो data link layer और physical layer के जितने भी functions है वो नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर ही कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर के बारे में वही सब लिखा गया है कि टॉप मोस्ट लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पाया जाता है। एप्लीकेशन लेयर TCP/IP एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है और ये बताता है कि होस्ट प्रोग्राम कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज के साथ इंटरफेस करते हैं ताकि नेटवर्क को यूज़ किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सभी प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं। पहला है हमारा DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट, SSH, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP क्या है, ट्रिवियल FTP है। और फिर SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और फिर है X विंडोज़, और फिर है RDP क्या है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स है, इतने ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर पे जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का पर्पस ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन पर जो डिवाइसेस है उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना या फिर कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशन को कैरी करना, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रांसपोर्ट करते वक्त सर्विस लेवल और कनेक्शन का स्टेटस डिफाइन करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा को एक एप्लीकेशन से उसके रिमोट पीयर तक डिलीवर किया जा सके, ठीक है। द मोस्ट यूज, ठीक है, जो इसमें हमने दो प्रोटोकॉल्स देखे थे ना, TCP और UDP, उसमें से ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है, TCP। क्यों, उसकी कई सारी वजह। एक तो वो रिलायबल है, डेटा डुप्लीकेट डेटा सेपरेशन सपोर्ट करता है, कंजेशन कंट्रोल भी है, फ्लो कंट्रोल भी है, ठीक है। इन सभी सर्विसेज की वजह से TCP जो है ज़्यादातर यूज़ होता है और TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और दूसरा प्रोटोकॉल क्या था, UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और वो क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। ये जो TCP था वो क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था। UDP जो है वो कनेक्शन लेस है, उसकी वजह से ये अनरिलायबल है और बेस्ट एफर्ट सर्विसेज है। और UDP जो है TCP से ज़्यादा फास्ट है क्योंकि वो कनेक्शन लेस है। UDP is used by applications that need a fast transport mechanism and can tolerate the loss of some data. तो UDP उन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है जो फास्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म चाहते हैं और कुछ डेटा लॉस को वो टॉलरेट कर सके। और ये जो है कनेक्शन लेस होने की वजह से कभी कभार इसमें डेटा जो है लॉस हो सकता है, उस लॉस को टॉलरेट कर सके, उन ही एप्लीकेशन के अंदर UDP यूज़ होता है, ओके। अब आते हैं नेटवर्क लेयर, या फिर इसे आप जो है इंटरनेट लेयर भी कह सकते हो, ठीक है। कि इंटरनेट लेयर डेटा को IP डेटाग्राम्स में पैक करता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस होता है, और इनमें इंफॉर्मेशन होती है जो होस्ट और नेटवर्क्स के बीच डेटाग्राम्स को फॉरवर्ड करने में यूज़ होती है, ठीक। और इसके अंदर इंटरनेट लेयर IP डेटाग्राम्स को राउटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने जो कितने थे इसके अंदर IP, ARP, RARP, ICMP और IGMP प्रोटोकॉल देखे थे। उन पांचों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, IP, ठीक है।
और ये जो आईपी है वो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो लोअर लेयर से रिलायबिलिटी अज्यूम नहीं करता है। ठीक है, आईपी जो है वो रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करता है। आईपी क्या है, एक राउटिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ट्रांसमिटेड मैसेज को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करता है या फिर कोशिश करता है। ठीक है, आईपी नेटवर्क में इन मैसेज यूनिट्स को हम आईपी डेटाग्राम कह सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं आईपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी और आरएआरपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईजीएमपी का क्या है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एआरपी जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है और आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारा नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर इसे आप कह सकते हो नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर ये डिफाइन करता है कि डेटा को फिजिकली नेटवर्क के थ्रू कैसे भेजा जा सकता है, जिसमें ये भी एक चीज़ है कि हार्डवेयर डिवाइस बीट्स को इलेक्ट्रिकली या फिर ऑप्टिकली कैसे सिग्नल करता है, जो नेटवर्क मीडियम जैसे कि कोएक्साइल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या फिर ट्विस्टेड पेयर जैसे वायर है हमारे साथ, उनके साथ डायरेक्टली कैसे इंटरफेस कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, जो है इथरनेट, टोकन रिंग, FTTI, X.25, फ्रेम रिले एक्सेट्रा। ये सभी प्रोटोकॉल्स जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा TCP/IP मॉडल जो है वो ख़त्म होता है।